राम राम। जय मां भारती। मेरी भारतीय सेना की जय। अर्धसैनिक बलों की जय। आज मैं अपने सबसे साक्षात्कार मुरारी मिश्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कंगना रनौत के साथ जो थप्पड़ मारा गया, जो एक घटनाक्रम 6 जून को घटा चंडीगढ़ के एयरपोर्ट में, उसका एक संक्षिप्त आकलन और विश्लेषण आपके सामने मैं रखना चाहता हूं और कुछ तथ्यों के साथ बात करना चाहता हूं। देखिए, आप नेता मार खाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी मार खाए, कन्हैया कुमार मार खाया, एक बार नवीन पटनायक जी भी, जहां तक मेरे को याद आता है, उनको भी झापड़ मारा गया। आपके हिंदुस्तान तो छोड़िए, आप जॉर्ज बुश सीनियर को भी चप्पल और जूता फेंक कर मारा गया था अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हुए। कई ऐसी घटनाएं हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में हैं। लेकिन मारने वाला जब कोई एक्टिविस्ट होता है, मारने वाला कोई आंदोलनकारी होता है, मारने वाला एक सामान्य आदमी होता है, तब एक प्रकार से माफी दी जा सकती है कि उसने गुस्से में या परेशान होकर या तकलीफ में आकर ऐसा कदम उठाया, जो कि हिंसा है। हिंसा में कहीं भी झापड़ मारना, गोली मारना, चाकू चलाना, ये कहीं भी जायज नहीं है। क्या हुआ 6 जून को? एक एयरपोर्ट में तैनात बलविंदर कौर महिला, कपूरथला पंजाब की रहने वाली, वर्दी में कंगना रनौत जो सांसद चुन के आई, उनको झापड़ मारती है। वर्दी में मारी है। मतलब जिस वर्दी का दायित्व, कर्तव्य, कानून यह बोलता है कि वो रक्षा करेगी देश का, वो रक्षा करेगी एयरपोर्ट में आम जनता का, यात्रियों का ध्यान रखना, उसकी ड्यूटी थी। बलविंदर कौर की ड्यूटी थी कि एयरपोर्ट में आने वाले यात्रियों की रक्षा, सुरक्षा करना, और वही हिंसा में उतर आई, वही भक्षक कर दी, वही कानून को तोड़ी। बड़ा विचित्र वर्दी पहनकर। और क्या दलील देते हैं कुछ लोग, या खुद क्या दलाल देती है कि मेरी मां धरने में बैठी थी। अभी इसके सबूत नहीं आए कि उसकी मां बैठी थी। हाँ, उसका भाई जरूर किसान यूनियन का बड़ा लेता है। अब इसके पीछे क्या उसका भाई था जो मारने के लिए उकसाया कंगना रनौत को? फिर मैं ये बोलता हूं, सुनिए आप, किसान आंदोलन में बैठे लोगों को जिस ढंग से वहां के फोटो चरित्र आते थे, जिस प्रकार के भारत के खिलाफ नारे लगते थे, जिस प्रकार से 26 जनवरी को वहां कांड किया गया, जिस तरह से खालिस्तान से पैसा आने के सबूत मिले, जिस तरह से खालिस्तानी झंडा लगाने का प्रयास हुआ, नारेबाजी की गई, मोदी के मरने की कल्पना की गई, बहुतों ने टिप्पणी किया। इवन चंडीगढ़ के सांसद, पंजाब के, हरियाणा के कई सांसद, कई मंत्री लोगों ने बहुत गंदी गंदी टिप्पणी की, जो शायद जायज भी होगी या किसी के नजर में नाजायज भी होगी। उनको ये बलविंदर कौर क्यों नहीं मारी झापड़? सिर्फ कंगना रनौत को क्यों मारी? अरे मारना था तो बड़े बड़े नेताओं को मारती, वो भी जायज नहीं। अब आप आइए, क्या बयान दी वो कि मेरी मां धरने में बैठी थी। मैं प्रश्न करता हूं बलविंदर कौर जी से, जब आपकी मां धरने में बैठी थी और आप किसानों के प्रति इतनी चिंतित हैं, आप केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज हैं, आप केंद्र सरकार के किसान विरोधी वक्तव्यों से नाराज हैं, आप सत्ताधारी दल के सभी नेताओं से नाराज हैं, तो आपको वर्दी उतार देना था, आ जाना था किसान आंदोलन में। इस देश में से कई ऐसे उदाहरण, लेटेस्ट उदाहरण राकेश टिकैत का ही है। राकेश टिकैत दिल्ली सरकार में, दिल्ली में सिपाही था। ऐसे कई ऐसे उदाहरण इस देश में मिलेंगे जब लोग बड़ी बड़ी नौकरी करके छोड़ के आंदोलन में कूद पड़ते हैं। बलविंदर कौर को कौन रोका था? पूरा परिवार में, उनके साथ पति भी इसी पोस्ट में या अर्धसैनिक बल में। पैसे की कोई कमी नहीं। फिर पैसे की क्या बात है? जितने लोग उस किसान आंदोलन में थे, हालांकि मैं भी उनको खूब उल्टा सीधा बोला, जितने लोग थे, मैं सिर्फ नारेबाजी के कारण बोला। खालिस्तान का नारा, देश को तोड़ने की जो नारेबाजी लगे, उसके खिलाफ बोला। मोदी को गाड़ देंगे, मोदी तेरी मृत्यु की कामना करते हैं, ये नारे लगाए गए। कनाडा से पैसा आता था खालिस्तानियों के द्वारा। इन सब कारणों को लेकर, देश की तोड़ने को लेकर मैं विरोध में मैं भी था। आप मेरे को यह बताइए, क्या हिंसा करना, अपने गुस्से को, वो भी वर्दी पहनकर, तब तो फिर
हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर मुसलमानों के पक्ष में महात्मा गांधी को खड़ा होने को लेकर महात्मा गांधी ने जिस प्रकार स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या में मुसलमानों का पक्ष लिया, जो मुसलमान हत्यारा मारा, मोपला में जो खिलाफत आंदोलन में केरल में जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, उसमें महात्मा गांधी जी चुप रहे। और भी जिस ढंग से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को भारत से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जो भी इशू था उसमें रोड बनाने की बात की, 50 करोड़, तो हिंदुओं का दुख पहुंचाने के लिए अगर नाथूराम गोडसे जी गोली मारे तो क्या जो आज बलविंदर कौर के पक्ष में खड़े क्या वो भी सही है? क्या गोडसे ने भी सही किया? क्या गुस्से में आकर जिस प्रकार इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई खालिस्तानी सोच के लोगों के द्वारा, क्या वो जो गोली मारे वो भी सही थे? क्या वो भी सही थे? बताना चाहिए आपको। क्या लिट्टे को मरवाने के लिए राजीव गांधी जी ने भारतीय सेना श्रीलंका भेजा, जबकि उस समय देश इस बात से नाराज था कि भारत की सेना हमारे देश के जो तमिल लोग हैं लिट्टे को मरवाने के लिए राजीव गांधी जी को शांति सेना नहीं भेज। तो जो बट से हमला हुआ था, दृश्य याद करिए, देख लीजिए आप, तो क्या जो बट से मारा हमारा तमिल लड़का गुस्से में आकर, तो क्या वो भी जायज था? फिर तो हिंसा के हर काम जायज होने चाहिए। फिर वर्दी पहनाने की जरूरत क्या? फिर सबको हथियार पकड़ा दो, जो जो गुस्सा है सब किसी को मारते जाओ। और फिर बलविंदर कौर जी, उस समय कंगना रनौत सांसद नहीं थी, एक आम नागरिक के नाते वो टिप्पणी करी थी, आपको अगर झापड़ मारना था तो वो जो कानून बनाए थे मंत्री लोग उनको मारते, जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से रोज आते थे और जाते थे। मंत्री लोग कानून बनाए थे, देश की संसद ने कानून बनाया था, उस समय के सांसद को मारती आप, उस समय के मंत्रियों को मारती आप। दम था, शेर यार, बुजदिल हो आप लोमड़ी हो, आप धोखे से वार करी। और एक गरीब की बेटी जो गरीबी से ऊपर उठकर इतना बड़ा मुकाम हासिल करी और सांसद बनी, वो भी मंडी से जहां से कांग्रेस को हराना मुश्किल था। और कृषि कानून के समय कंगना रनौत थी ही नहीं, न सांसद थी, न विधायक, न पंच, न सरपंच, मारती बलविंदर कौर, और आज माफी मांग रही है। कहां गई तेरी शेरनी? बुजदिल, वर्दी पहन के तुमने मारा। अगर वर्दी में नहीं होती, अगर नाम नागरिक होती, तब भी मैं इतना विरोध नहीं करता। वर्दी पहनकर मारना, और वो भी अर्धसैनिक बल अनुशासन से परिपूर्ण देश की सेवा, देश सर्वोपरि, इनका नारा भारत माता की जय, जय श्री राम, बजरंग बली की जय, क्या क्या ये नारा लगाते हैं, देश के रक्षा, देश के नागरिकों की रक्षा के लिए मर मिटने की कसम खाते हैं, और चुने हुए जनप्रतिनिधि को झापड़ मारते हैं, जिसका कृषि कानून बनाने में कोई योगदान नहीं था। मारना था तो उस समय मारते। चंडीगढ़ के सांसद, विधायक, मंत्री, नेता, बड़े बड़े जो उस समय कानून बनाए। कुल मिलाकर मैं जो आज बलविंदर कौर का जो बड़ाई कर रहे हैं ना, उनके मानसिक दिवालियापन, उनके जिहादी सोच पे मुझे हंसी आती है, दुख होता है। ये खालिस्तानी सोच है। ये बलविंदर कौर जो झापड़ मारी, ये देश को तोड़ने वाली ताकतें, इसके पीछे जांच होनी चाहिए। और उसका जो भाई शेर सिंह है, वो किसान संगठन का बड़ा नेता है, जो भारत के खिलाफ नारे लगे, हिंदुस्तान को टुकड़े की बात हुई, मोदी के मरने की बात हुई, ना जाने क्या क्या नारे लगे। क्या उसका भाई का योगदान है? इन सब की जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। वर्दी में पहने सेना के और सैनिक बलों के इस कृत्य को कहीं से जायज नहीं ठहरा जा सकता। और जो जायज बोल रहे हैं वो अपना इलाज करा लें, कहीं उनका नाता कहीं न कहीं जिहादी और देश के गद्दारों से तो नहीं जुड़ा है, थोड़ा सा चेक कर लें, उसके बाद इसका समर्थन करें। जय हिंद, जय मां भारती, जय भारत मां।